अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे वही रिक्वेस्ट के इसे सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल पाकिस्तानी सियासत में ख़ास तौर पर 24 घंटे से ऐसा महसूस होता है कि इसमें एक भौचाल आ गया है, एक हलचल पैदा हो गई है। और वो इस वजह से कि एक अमरीकी खातून ने इल्ज़ाम लगाया है कि पीपल्स पार्टी के दौर के वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने उनके साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती की, यानी रेप किया, और वो भी ईवान सदर के अंदर। और साथ ही साथ उन्होंने इस इल्ज़ाम में ये बात भी दोहराई कि ना सिर्फ रहमान मलिक ने उनका रेप किया बल्कि उस वक्त के वज़ीर सेहत मखदूम शहाबुद्दीन और उस वक्त के वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी ने उनके साथ हाथापाई भी की। ये बहुत ही संगीन इल्ज़ाम है, ख़ास तौर पर एक अमरीकी खातून की जानिब से। और दूसरी बात यह है कि उस वक्त के वज़ीर दाखिला, उस वक्त के वज़ीर आज़म, उस वक्त के वज़ीर सेहत के ख़िलाफ़ ये बयान है। और सबसे बड़ी बात ये संगीनी इस बयान की ये है कि उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है कि उनके साथ जो जिनसी ज़्यादती की गई वो ईवान सदर में की गई। इससे पहले कि मैं इस सारी सूरत हाल से आपको आगाह करूं, मैं थोड़ा सा वक्त आपका लूँगा, आपको बताऊंगा कि ये सिंथिया रिची नामी खातून है कौन जिसने ये इल्ज़ाम लगाया है। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि ये एक अमरीकी ब्लॉगर है। ये पहले ब्लॉग करती थी। 2009 में ये पहली मरतबा पाकिस्तान आई। इसने अपने आप को पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पेश करने वाली एक खातून के तौर पर हुकाम के सामने पेश किया और बताया कि इस वक्त चूँकि, यानी उस वक्त 2009 में चूँकि पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक जंग में मुब्तला था, तो इसने कहा कि पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान का जो मनफी तासुर जाता है ये उसको मुस्बत तासुर में तब्दील करेगी और पाकिस्तान के बारे में अच्छी अच्छी खबरें देगी, अच्छे अच्छे ब्लॉग लिखेगी, ब्लॉग करेगी। बहरहाल इसने जो इल्ज़ाम लगाया है वो 2011 की बात की है कि 2011 में उसके साथ ये ज़्यादती की गई। और उसके बाद इस खातून ने अपने इस इल्ज़ाम में ये बात भी कही है कि अब, यानी ट्विटर पर ये बात कही है कि सिर्फ ये पीपल्स पार्टी वाले ही नहीं, नून लीग वालों की भी बारी आने वाली है। अगर वो ये बात ना कहती तो उनके इल्ज़ाम की सदाकत पर शक ना किया जाता, लेकिन अब चूँकि उन्होंने कहा कि अब नून लीग वालों की बारी है। मैंने थोड़ा सा मुख्तसरन आपको बताया, फिर उसके बाद ये सिंथिया रिची मंजर से गायब हो गई। और हमने देखा कि 2018 में इसको एक मरतबा फिर पजीराई मिलने लगी पाकिस्तानी मीडिया में, ख़ास तौर पर जब 2018 के अगस्त या सितंबर में ये पाकिस्तान आई। अब आप समझ सकते हैं कि 2018 के अगस्त या सितंबर में पाकिस्तान की किसकी हुकूमत थी, पाकिस्तान में किसकी हुकूमत थी। जब ये पाकिस्तान आई तो इसने इरादा ज़ाहिर किया कि ये पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में बतौर ख़ातून साइकिल पर सवारी करना चाहती है, साइकिल पर इस इलाके का विज़िट करना चाहती है और इससे पाकिस्तान का जो इमेज है वो बेहतर होगा पूरी दुनिया में। और वही हुआ। इसको ज़बरदस्त किस्म का प्रोटोकॉल दिया गया। इसके साथ आला आप कह लें कि पुलिस अफसरान, फ़ौजी अफसरान ने मुलाकातें की, इसके साथ उस वक्त के वज़रा ने मुलाकातें की, तमाम मीडिया पर इसकी कवरेज की गई कि जी एक साइकिल सवार खातून पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने के लिए सफ़र कर रही हो। देखें पाकिस्तान कितना पुरअमन मुल्क है कि एक खातून अकेले साइकिल पर सफ़र कर रही है। यहाँ तक कि वो पेशावर के बाज़ारों में भी साइकिल पर उसने अकेले सफ़र किया और ये तासुर देने की कोशिश की कि पाकिस्तान की ख़वातीन को ये मैं तरगीब दे रही हूँ कि वो भी साइकिलों पर घरों से बाहर निकले। उसके बाद जब औरत मार्च पाकिस्तान में शुरू हुआ तो इसने औरत मार्च की भी खुलकर हिमायत की और बताया कि किस तरह पाकिस्तान की औरत, मजलूम औरत, घरों में कैद औरत घरों से इस कैद से आज़ादी हासिल करना चाहती है। अब आते हैं इस इल्ज़ाम की तरफ। ये मैं समझने से कासर हूँ, बहुत से लोग भी ये समझने से कासर हैं कि सिंथिया रिची को
11 साल के बाद याद आया कि उसके साथ रहमान मलिक ने मुबैना ज़्यादती की थी, यानी ज़्यादती की थी, रेप किया था, और 11 साल के बाद उसको ये याद आया। एक बात तो ये है कि अगर ये कोई पाकिस्तानी खातून इस किस्म का दावा करती तो हम समझ लेते कि जी उसने इंतज़ार किया, शायद उस वक्त उसने रुसवाई, बदनामी, मुआशरे में बदनामी के डर से इसका जिक्र किसी से नहीं किया। जिस तरह की आम तौर पर पाकिस्तानी मुआशरे में ख़वातीन के साथ कोई ज़्यादती हो भी तो वो उस पर चुप का रोज़ा रख लेती हैं, लेकिन एक अमरीकी खातून से ये तवक्को रखना कि उसके साथ कोई ज्यादती हुई और वो खामोश होगी किसी वजह से, अगर ये उस वक्त मीडिया में जाती तो जाहिर है उस वक्त की हुकूमत के जो टॉप क्लास के जो वज़रा थे, यहाँ तक कि वज़ीर आज़म और सदर तक को इस्तीफ़ा देना पड़ता, ये इतना बड़ा स्कैंडल होता। लेकिन 11 साल के इंतज़ार के बाद उसने अपनी खामोशी तोड़ी, जो मैं और मेरे जैसे कई और लोग समझने से कासिर हैं। दूसरी बात यह है कि इसी खातून ने यह भी कहा कि अब तो नून लीग वालों की बारी है। इसका मतलब है कि इसके नून लीग के कुछ रहनुमाओं के साथ भी तल्लुकात हुए होंगे और उसने वक्त का इंतजार किया। अब इस सारी सूरत हाल में फिलहाल उसने पीटीआई का नाम नहीं लिया, और बहुत से हल्के ये समझते हैं या ये समझने पर मजबूर हैं कि ये सारा खेल पीटीआई की जानब से किया जा रहा है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को बदनाम करने के लिए। और एक दिलचस्प बात यह है कि आप देखें, इस तस्वीर में आप देखें कि जब वो इल्ज़ाम लगाने वाली है इस अपनी वीडियो में, जब वो ये कहने वाली है कि जी उसके साथ रहमान मलिक ने ज़्यादती की, तो उससे पहले वो एक घूंट पीती है, और घूंट किसका पीती है? शराब का। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त ये खातून इस्लामाबाद में मौजूद है। हमें ये बताया जाए कि ये एक गैर मुल्की खातून इतने अरसे से किस वीज़े पर इस्लामाबाद में है, इसको इस्लामाबाद में किसने पनाह दी हुई है, इस्लामाबाद में किसकी मेहमान है। ये इस्लामाबाद या पाकिस्तान को अपना दूसरा घर तो कहती है, लेकिन हमें यह भी बताया जाए, तहकीकात की जाए कि इस खातून की सरपरस्ती फ्रॉम डे 1 2009 से आज दिन तक 11 साल बाद तक कौन कर रहा है। कौन से ऐसे अनासर हैं जो इस खातून की पुष्टपनाही कर रहे हैं, कौन से ऐसे अनासर हैं जिसको इसने जिन्होंने इस खातून को वीज़ा दिया या वीज़ा देने में मुआवनत की। कौन से ऐसे अनासर हैं जिन्होंने इस खातून को इस्लामाबाद में रिहाइश गाह फराम की या अब भी इस्लामाबाद में क़याम पजीर है। तो इसने बताया ये इस खातून ने कि अब इसने FIA में एक FIR दर्ज करवा दी है, और FIA के डायरेक्टर जनरल वाजिद ज़िया से इसकी बात भी हो चुकी है, और वाजिद ज़िया इस पर तहकीकात करेंगे। आपको मैं ये भी बताता चलूं कि वाजिद ज़िया वही शख्स हैं जिन्होंने पनामा में जो JIT बनी थी तो उसकी सरबराही भी की थी, और पनामा केस में आपको पता है कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सज़ा हुई थी। अब एक और बात जो अहम है वो ये है कि रहमान मलिक जो सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है वो उसमें यानी बराए दाखिला उसके वो सरबराह हैं। अब ये किस तरह मलाइन किया जा रहा है रहमान मलिक को। मैं ये नहीं कहता कि रहमान मलिक बेगुनाह हैं, वो गुनाहगार हैं। ये तो वक्त आने पर, तहकीकात करने पर ये चीज़ें साबित होंगी। लेकिन अगर हम सिर्फ इल्ज़ामात की हद तक जाएं तो आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक रुकने असम्बली थी आयशा गुल अली, उन्होंने भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो उस वक्त वज़ीर आज़म नहीं थे उनके खिलाफ बड़े भरपूर इल्ज़ामात लगाए थे। आपको याद होगा कि इसी तरह वज़ीर आज़म इमरान खान की साबका अहलिया रेहाम खान साहिबा ने भी वज़ीर आज़म साहब के खिलाफ अपनी किताब में बेतहाशा इल्ज़ामात लगाए हैं। अब अगर हम देखें तो एक तरफ एक अमरीकी खातून है जिसकी नीयत पर शक किया जा सकता है, दूसरी तरफ दो खवातीन ऐसी हैं जिनका ताल्लुक किसी न किसी तरीके से इमरान खान के साथ रहा है। एक उनकी पार्टी की रुकने कौमी असम्बली थी, दूसरी उनकी शरीक हयात रही हैं। और अगर इस तरह के इल्ज़ामात, ज़ाती इल्ज़ामात की बुनियाद पर एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने की पजीराई की जाती रही, तो अब यकीन कीजिए कि वो वक्त दूर नहीं जब इस हमाम में हमें तमाम सियासतदान नंगे नज़र आएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारी सियासत में सारे लोग फरिश्ते नहीं, इसी तरह सारे लोगों को बदकिरदार भी नहीं कहा जा सकता। इसी तरह हमें मालूम है पाकिस्तान के तमाम इदारों में हर किस्म के लोग मौजूद हैं। अभी हाल ही की बात है, आपने देखा होगा कि नैब के चेयरमैन की जो वीडियो आम हुई थी उसमें आपने देखा है वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं। मैं इस तरह की गलाजत की सियासत में ना यकीन रखता हूँ, ना मैं इसको फ़रोग़ देना चाहता हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ और सिर्फ एक है,
कि अगर आप शीशे के घर में हैं तो आप दूसरों पर कंकर नहीं फेंका करते, और दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी गंदगी में पत्थर फेंकेंगे तो उसके छींटे आपकी तरफ भी आएंगे, और अगर आप किसी की तरफ एक उंगली उठाएंगे तो बाकी 3 या 4 उंगलियां आपकी तरफ उठेंगी। लिहाजा हमें सोचना चाहिए कि इस तरह एक अमरीकी खातून जिसके किरदार पर भी शक किया जा सकता है, जो साहिब किरदार खातून भी नहीं हो सकती, और 11 साल के बाद वो इल्ज़ाम लगा रही है और आप उसको इस कदर तशहीर दे रहे हैं, कल को ऐसा ना हो इसी तरह के इल्ज़ामात मौजूदा हुक्मरानों पर लगें और फिर अपोजिशन वालों के हाथ एक मरतबा फिर कोई नया स्कैंडल आ जाए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।